मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एक बार समझा दोगे क्या? कल ही तो समझाया था। मैम भूल गई, एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, पास आओ। ठीक है मैम। मैम ये वाला। ये वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये वाला है। ठीक है मैम। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? जी। आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ ना। क्या कर रहे हो ये? अरे तुम्हारे बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा शैम्पू लगाती हो? वो मैम मम्मा लेके आई थी ना, तो वही वाला लगाती हूँ। अच्छा, और तुम्हारी बॉडी से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा बॉडी लोशन लगाती हो तुम? अरे मैम सारी चीजें मेरी मम्मा लेके आती हैं, तो मैं वही चीजें लगाती हूँ जो मम्मा लेके आती हैं। अगली बार ना अपनी मम्मा से बोलना मेरे लिए भी ये शैम्पू और ये तुम्हारे परफ्यूम ये सब मंगवा देंगे। ठीक है मैम, आज मैं ट्यूशन से घर जाऊंगी ना, तो मैं मम्मा से बोल दूंगी, वो ऑर्डर कर देंगे, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर मैं आपको ला के दे दूंगी। ठीक है। आप ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी टांगे बहुत चिकनी है, देखो मेरी भी चिकनी है ना। मैम आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? आप ये टांगे दिखा रहे हो आप मेरे को? आपका काम है मुझे पढ़ाना लिखाना, सही चीजों का ज्ञान देना, और आप मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? देखो तुम एक लड़की हो और मैं एक औरत हूँ, अगर हम दोनों के बीच में वो सब होगा तो क्या ही बुराई है, और तुम्हारा मन भी तो करता ही होगा। हाँ तुम भी तो लड़की हो, और मुझे पता है लड़कियों में ना ये सब बहुत ज्यादा ही होता है। नहीं मैडम, मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता, बस मेरा मन पढ़ाई में ही लगता है, तो मैं पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। मोन याती हूँ, कैसी बातें कर रही हो? और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस एज में ना लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते ही हैं, तुम्हारा भी पक्का ना कोई यार होगा जरूर। अरे नहीं मैम, बोला ना सिर्फ मैं पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, मैं बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ती। अब इतनी भोली बनने का नाटक क्यों कर रही है? बता देना, मुझसे क्या शर्माना है? अरे मैडम मैं क्या छुपा रही हूँ आपसे, और मैं क्यों ही शर्माऊंगी आपसे? आप मेरे टीचर हो, मैं तो आपको हर चीज बताती हूँ। बोला ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हम दोनों के बीच में तो सब कुछ हो सकता है ना। ये क्या बातें कर रहे हो आप? मैम मुझे ना प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। मुझसे बचना चाहती है? मुझसे बचना ना इतना भी आसान नहीं है, पता नहीं है इसे कि मैं किस खेत की मूली हूँ। अरे ये मैडम को हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है कि तुम कितनी अच्छी हो, सुंदर लग रही हो, और आज तो हद ही कर दी, आज तो मुझे पैरों पे टच कर रही है और कह रही है कि तुम्हारे पैर कितने सॉफ्ट हैं, कितनी अच्छी लगती हो, कौन सा परफ्यूम लगाती हो। ऐसे भला कौन बोलता है? और क्या बोलती है कि लड़की लड़की में वो सब हो सकता है? मैडम का काम है पढ़ाना लिखाना, ज्ञान देना, लेकिन ये ज्ञान तो बिल्कुल नहीं दे रही, बल्कि उल्टी बकवास किए जा रही हैं। मैं क्या करूं? और अगर मैंने नहीं पढ़ाई की तो मेरे एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगी, अगर गलती से भी फेल हो गई तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, मम्मी पापा बहुत सुनाएंगे, और अभी मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करने लग गई है, इतना टाइम लगा रही है? देखना पड़ेगा जाके। भाग रही है मुझसे। क्या हुआ? अरे मैम आप यहाँ? वो मैं पानी पी रही थी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, वैसे प्यास तो मुझे भी लगी है। तो ये लीजिए ना पानी, एकदम ठंडा ठंडा है। मुझे ना पानी की प्यास नहीं है, मुझे किसी और चीज की प्यास है। क्या मतलब आपका? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें मेरा मतलब समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इतनी ना समझ भी नहीं हो तुम जो समझ नहीं सकती। अरे मैम आप क्या बोलना चाह रही हैं, मुझे सच में नहीं पता, आप बताइए क्या हुआ। हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हो जाए।
देखिए मैम, मैंने आपको वहाँ भी बोला कि आप मुझे ऐसे टच मत कीजिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? अरे मुझसे भला तुम अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रही हो? तुम्हें तो रिलैक्स होना चाहिए। इंसान ही हूँ मैं, कोई शैतान नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगी मैं। अरे वो बात नहीं है आपकी, लेकिन आप मेरे बाल टच कर रहे हो, पैर दिखा रहे हो, ऐसे कौन करता है? आप मेरे टीचर हो और क्या कह रहे हो कि मेरे साथ वो सब कर लो। एक बात बताइए, मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने आती हूँ, अपनी एज देखिए और मेरी एज देखिए, और ऊपर से मैं भी लड़की हूँ, आप भी लड़की हो। लड़की लड़की में भला कैसे ये सब हो सकता है? ये मेरी जान, पहले का जमाना थोड़ी ना ये, वो तो पुराना जमाना था, लोगों की पुरानी सोच थी। आज के टाइम में लड़की लड़कियों के साथ मजे लेती हैं और लड़के लड़कों के साथ। तुम्हें नहीं पता क्या? पर मैम मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये सब गंदी चीजें होती हैं। तुम्हें किसने बोला गंदी चीजें होती हैं? एक बार करके देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना मैम। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पास नहीं होना है ना, फेल कर दूं तुम्हें? नहीं नहीं मैम, आप मुझे फेल मत कीजिए, वरना मेरी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और घर पे बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज मैम, ऐसे मत बोलिए आप। तो फिर ठीक है ना, तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें पास भी कर दूंगी और तुम्हारी क्लास में तुम्हें नंबर 1 पे भी ले आऊंगी। क्या कहती हो? लेकिन मैम ये गलत है, मैं नहीं कर सकती जो आप चाहते हो। तुम ना घबरा ज्यादा रही हो और समझ कम रही हो। एक काम करो, आओ मैं तुम्हें आराम से समझाती हूँ। आजा, आजा। आराम से बैठो और रिलैक्स हो जाओ। डरने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा लगेगा तुम्हें जब तुम करने लगोगी। नहीं मैम, मैंने बोला ना, मुझे ये सब नहीं पसंद। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। और अगर किसी को पता चला कि आप ये सब कर रहे हो मेरे साथ, तो कितनी बेइज्जती होगी आपकी, कितना नाम है, सब आपको अच्छे से जानते हैं। सोचो किसी को भनक हुई तो क्या होगा आपका? किसी को क्यों पता चलेगा? और तुम बताने जा रही हो क्या? क्या मैं बताऊंगी किसी को जो पता चलेगा? अरे देखो, बंद कमरे में मोर नाचा किसने देखा? और मेरा तो खुद का फ्लैट है, कोई आता जाता भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, ना तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा। अब देखो, तुम तो रोज ही आती हो, तुम ना एक बार करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे मैम, मुझे ये सब नहीं करना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे पर क्यों नहीं करना? क्या तुम्हारा मन नहीं करता करने का? देखो, एक बार करोगी ना तो आदत हो जाएगी ये सब करने की, फिर तुम्हारा मन बार बार करेगा ये सब करने का। तभी तो बोल रही हूँ, एक बार ट्राई करके देखो। नहीं मैम, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब गलत है और आप अपना बॉयफ्रेंड बना लीजिए। ये सब क्यों कर रहे हो? एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ ये सब नहीं चल सकता। आप थोड़ा तो सेंस लगाइए। देखो, बॉयफ्रेंड मैं बना नहीं सकती क्योंकि सोसाइटी में ना मेरी बहुत इमेज बनी हुई है, सब इज्जत करते हैं मेरी, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। और रही बात हमारी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या बुराई है करने में? देखो, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे मैडम, बट पता नहीं चलेगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ भी कर लेंगे। अरे इसमें कुछ भी की क्या बात है? थोड़ी देर की तो बात है बस। हाँ, थोड़ी देर में फ्री हो जाओगी तुम। मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं करना ये सब। अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ, अभी तो आई थी थोड़ी देर पहले ही तुम, और घर वाले क्या बोलेंगे? ट्यूशन नहीं पढ़ा तुमने आज? हाँ ठीक है मैम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मान गई। अब मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा। मैडम, भैया अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए, वरना मैडम मेरे साथ क्या करती मुझे खुद नहीं पता। क्या चल रहा है मैडम, ये सब बताएंगी? अरे कुछ भी नहीं। अब क्या चलेगा भला? अब वो ट्यूशन पढ़ने आती है, मैं उसे बस अच्छे से पढ़ा रही थी, और जो उसको समझ में नहीं आ रहा था वो समझा रही थी मैं। अपनी बकवास ना बंद करो। मेरी बहन ने मुझे पहले ही फोन करके आपकी इन हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, ऐसा करती हूँ, भैया को कॉल करती हूँ, भैया को बताती हूँ। हेलो। हाँ छोटी बोल। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो बोलना।
भैया जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने आती हूँ ना, वो मैडम मेरे साथ बहकी बहकी बातें करती हैं। क्या बकवास कर रही है ये? वो तेरी टीचर है। अरे भैया मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। पता है भैया, काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, मेरे को टच करती हैं इधर उधर, और बालों के साथ अजीब तरीके से हरकत करती हैं, और कहती है कि परफ्यूम कौन सा लगाती हो। और भैया आज तो हद ही हो गई, कह रही थी तुम्हारे पैर कितने सॉफ्ट हैं, कितनी गोरी हो। ऐसे कौन कहता है भैया? मुझे तो लगता है मैडम मेरे साथ वो सब करना चाहती हैं। और पता है क्या कहती हैं, मेरा मन नहीं लगता है, मैं अकेली हूँ घर में, और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ऐसे एक टीचर कैसे कह सकता है भैया? अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तो चिंता मत कर, मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं आता हूँ। और हाँ एक बात और, तेरी मैडम को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने मुझे फोन करके पहले ही सब कुछ बता दिया है। ठीक है भैया, आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और मैडम को बिल्कुल भी शक नहीं होने दूंगी कि आपको सब कुछ मैंने पहले फ़ोन करके बता दिया है। आप आ जाइए। आपको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? अरे आप एक लेडीज हो, इस वजह से मैंने अपनी बहन को आपके पास भेजा था। आपकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, कितना नाम है आपका। मैं चाहता तो अपनी बहन को किसी जेंट्स टीचर के पास भी भेज सकता था, लेकिन वही है ना, आज के ज़माने में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और आपका इतना नाम था, इस वजह से मैंने अपनी बहन को आपके पास भेजा। और आप क्या कर रही हैं? मेरी बहन के साथ गलत करने जा रही थी। क्यों करा आपने ऐसा? अगर मैं यही सब बाहर जाके आपकी सोसाइटी वालों को बताऊँ, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? बताऊँ जाके? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे ना अनजाने में ये सब हो गया। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आ गई आज अचानक। देखो मेरे बारे में ना बुरा मत सोचना तुम। मुझे पता है कि सब लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, और सोसाइटी में किसी को पता चला तो कितनी बदनामी होगी मेरी। तो देखो मैं तुम्हारे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, किसी को भी इस बारे में मत बोलना। हो गई मुझसे गलती, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। और तुम खुद ही देखो ना कि मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो इसीलिए मेरा ये सब करने का मन किया, क्योंकि अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है ना, इसलिए मैं ना तुमसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ किसी को भी मत बोलना। और रही बात पीहू की, तो उसको ना प्लीज़ ट्यूशन से मत हटाना, भेजते रहना। क्या कहा आपने? आप चाहती हैं ये सब होने के बावजूद भी मैं अपनी बहन को आपके पास पढ़ने के लिए भेजूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं अपनी बहन को ना आपके पास यहाँ पढ़ने के लिए कभी नहीं भेजूंगा। इनफैक्ट आपकी परछाई तक अपनी बहन के ऊपर नहीं पढ़ने दूंगा। लेके जा रहा हूँ मैं इसे यहाँ से। और हाँ, मैं आपके लिए बस इतना कर सकता हूँ कि आपने जो हरकत करी है ना आज मेरी बहन के साथ, मैं इस बारे में बाहर आपकी सोसाइटी में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अकेलापन कितना सताता है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और हाँ, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना मेरी बहन से। चल बहन। अरे कहीं ये दोनों भाई बहन सोसाइटी में किसी को बोल ना दे मेरे बारे में। ये क्या करने जा रही थी मैं? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं? हे भगवान, इस बार मुझे बचा ले। आइंदा से ना ऐसा मैं कभी सोचूंगी भी नहीं, और करना तो बहुत दूर की बात है। अब क्या होगा, किसी को पता चल गया तो